हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज भगवान परशुराम जी की जयंती अक्षय तृतीया पर चर्चा करेंगे। आज के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु जी ने परशुराम रूप में जन्म लिया। दोस्तों, कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस दिन को परशुराम जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देने का बड़ा ही महत्व माना जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती है। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम जी का जन्म हुआ था। एक कथा प्रचलित है दोस्तों। एक कथा के अनुसार परशुराम जी की माता और विश्वामित्र जी की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदल कर दे दिया, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। भगवान परशुराम जी ने सीता स्वयंवर के समय अपना धनुष्य बाण श्री राम जी को समर्पित करके सन्यासी का जीवन बिताने के लिए अन्यंत्र चले गए। अपने साथ एक फरसा रखते थे परशुराम जी, इसी से उनका नाम परशुराम पड़ा। अक्षय तृतीया की अनेक कथाएं और व्रत कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति काफ़ी श्रद्धा थी। इस व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा जी में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र और दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त एवं वृद्ध होने के बावजूद धर्मदास वैश्य ने उस दिन उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया और यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बन गया। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी और प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में जन्म लिया। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आपके पास आती रहूँगी।